हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक समान आवेशित अनंत समतल चारिकाण विद्युत क्षेत्र। ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2 है। इससे पहले हमने पहला अनुप्रयोग किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। और आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि गॉस के नियम का जो भी आप अनुप्रयोग करें उसमें 3 बातें आप अच्छे से याद रखें। पहली बात यह है कि गॉसियन पृष्ठ बनाएं और गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर आता है आप उसे कैलकुलेट करें। दूसरे पॉइंट आपको याद रखना है कि उसमें गॉस का नियम प्रयोग करना है। और तीसरे पे याद रखना है संतत आवेश वितरण यूज करना है, जो कि 3 तरीके का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर क्यू बट्टे एल। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे सिग्मा बराबर क्यू बट्टे ए कहते हैं। और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व जिसे रो से दिखाते हैं, रो बराबर होता है क्यू बट्टे बी। उनमें से प्रयोग करें और प्रयोग करने के बाद एक एक करके सॉल्व करें। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक समतल प्लेट बना ली है, यानी ये समतल चादर का मतलब सीट, और इसे कैसा कर दिया हमने, एक समान आवेशित कर दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, धनावेशित कर दिया है। ये जो है इसका गॉसियन पृष्ठ है। अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकाला था पहले अनुप्रयोग में, उसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार आकृति का था और इसमें भी गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार आएगा। तो ये क्या है, एक बेलन बना दिया है और ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ कहा जाएगा। अब इसमें 3 सतह होती हैं। एक सतह होगी ये जिसका नाम है समतल पृष्ठ, एक ये हो जाएगा समतल पृष्ठ, एक ये हो जाएगा समतल पृष्ठ, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहेंगे। यानी आपको पता है बेलन क्या होता है, बेलन में एक ऊपर समतल पृष्ठ होता है, एक नीचे समतल पृष्ठ होता है, और बीच में वो जो आकृति होती है आप देखें कुछ इस तरीके से होती है, उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो 3 सतह होंगी, तीनों सतह से हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समतल गॉसियन पृष्ठ से, क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और इसे दिखाते हैं हम फाई ई से। नंबर पहले पे आपके रखना है। अब फाई ई से दिखाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन, यानी बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर प्लस लगाइए, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर से प्लस लगाइए, बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आप ये पूछेंगे 3 बार क्यों लिखा है, इससे ज्यादा बार क्यों नहीं लिख रहे हैं या कम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए बेलन में कितनी सतह होती है, 3 होती हैं, 2 समतल पृष्ठ होते हैं और एक होता है वक्र पृष्ठ। तो इसमें से देखिए एक एक करके हम पॉइंट कंसीडर करते हैं और ये जो पॉइंट आएगा उसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, ये राइट साइड है, ये गॉसियन पृष्ठ की राइट साइड है। इस राइट के लिए जो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा, यानी क्षेत्रफल सदिश जो होगा, उसकी दिशा ये आ जाएगी और इसको हम लिख देंगे डी ए वेक्टर। और क्योंकि इस चादर पर धनावेश है तो धनावेश से जो ई की दिशा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है, हमेशा बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की दिशा, इस साइड दिखा देंगे आप, ये आ गई ई वेक्टर की दिशा। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। दूसरे की बात करें वो राइट में है, ये समतल पृष्ठ लेफ्ट में, तो यहाँ पे मैं एल लिख देता हूं। इसके लिए देखिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर आ जाएगी, इसका नाम लिख देंगे डी ए वेक्टर। और देखेंगे फिर से ये धनावेश है, धनावेश से ई की दिशा बाहर की ओर होती है, तो यहाँ पे किसकी दिशा आ जाएगी, ई वेक्टर की दिशा आ जाएगी, और कोण आ जाएगा यहाँ पर 0। इतनी बात समझ आई। अब एक सतह रहेगी जिसका नाम है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पर हमको एक बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक लिख देता हूं जिसका नाम है ये आर हो गया, एल हो गया, इसका नाम मैं पी लिख देता हूं। इसका जो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा ये हो जाएगी, इसको कहेंगे डी ए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और ई की दिशा इधर ही रहेगी, ये हो जाएगी ई वेक्टर की दिशा, और इसके बीच में कोण आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90। तो ध्यान से सुने कितने कोण हो गए हमारे पास, 3 कोण हो गए। ये जो वक्र पृष्ठ पर कोण मिलेगा हमें 90 मिलेगा। समतल पृष्ठ पर जो मिल रहा है चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, उसके लिए कितना मिल रहा है, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए और एक पॉइंट पी के लिए। पॉइंट पी कौन सा है, वक्र पृष्ठ पर है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बंद समाकलन, डॉट हटता है तो यहाँ पे आता है कॉस,
तो यहाँ के लिखेंगे कॉस, और राइट के लिए कॉस। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे राइट के लिए कोण कितना है, 0 है, तो यहाँ राइट साइड के लिए कोण 0 लिख दीजिए, प्लस लगाइए, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। लेफ्ट के लिए कोण कितना है यहाँ पे 0, तो 0 लिख दीजिए प्लस, फिर इसके लिए देखिए ये लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा देखिए कॉस के बाद 90 अंश आएगा, क्योंकि पी पॉइंट पर कोण 90 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 90 कर देंगे। अब cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बंद समाकलन ई डी ए cos 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आ जाएगा ई डी ए, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 90 का, सॉरी cos 0 का मान होता है 1, तो cos 0 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए क्या करेंगे, तो ये आ गया आपका प्लस 0, इसका ई यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तो इस तरीके से हम ई को बाहर निकाल देंगे, ई आ जाएगा बाहर, यही बनेगा बंद समाकलन डीए। अब बंद समाकलन डीए, ये क्या है, डीए का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल, और बंद समाकलन कर रहे हैं इसका मतलब हमें चाहिए पूरा क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिख देंगे कि बंद समाकलन जो डीए आएगा ये मिलकर पूरा क्षेत्रफल बनेगा, और इसका नाम लिख दिया हमने ए। और ये किसका, ये इन समतल पृष्ठ के लिए है, ये वो समतल पृष्ठ और ये समतल पृष्ठ, दोनों समतल पृष्ठ के लिए डीए बराबर, मतलब बंद समाकलन डीए का मान लिख दिया ए। इसको उठाकर जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई ए प्लस, इसको भी आप लिखेंगे तो आ जाएगा ई ए, और दोनों जब जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2e ए। किसके बराबर आ गए, फाई ई के बराबर आ गया। और फाई ई क्या है, यहाँ पर फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, जो गॉसियन पृष्ठ से बाहर आ रहा है, यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई आ गया। फाई का मान आ गया 2e। मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट, पहला हुआ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, दूसरा बताया था कि आपको क्या करना है, गॉस का नियम प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे गॉस के नियम से। नंबर 2 पर किससे प्रयोग करेंगे, गॉस के नियम से, तो नंबर 2 यहाँ क्या लिखना है आपको, गॉस के नियम से। क्या होता है गॉस का नियम, ये होता है फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई ई का मान क्या है, यहाँ पे 2e आया है, क्या है, फाई ई बराबर आया है 2e। अब ये फाई बराबर 2e आया है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फाई ई की जगह पे लिख देंगे 2e, इसकी जगह लिख देंगे, और ये बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से ई का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a इधर आ जाएगा, तो यहाँ अपॉन में लिख देंगे, और ये आ जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आपको बताया था मैंने कि क्या करना है आपको, गॉसियन पृष्ठ से, किससे, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, जो कि आपने निकाल दिया। ये कितना आ गया, फाई ई बराबर 2e आ गया। फिर क्या करना है आपको, गॉस का नियम प्रयोग करना है, फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमने प्रयोग कर लिया और ई का मान आ गया। तीसरा पॉइंट आप संतत आवेश वितरण प्रयोग करोगे। अब देखिए यहाँ पर चादर की बात हो रही है, तो चादर की बात हो रही है, तो यहाँ का मतलब ये होगा, इस पर जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, जिसे हम सिग्मा कहेंगे, और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए। बात समझ आई, तो हम यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज करेंगे, यानी नंबर 3 पर आप क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ठीक है। यहां से आपको क्यू का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा सिग्मा ए, और सिग्मा ए, ये क्यू का मान उठा के आप यहां लिख दीजिए, तो ई का मान निकल के आएगा 1/2a। क्यू की जगह लिख देंगे आप सिग्मा ए, और बचेगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ए से ए मर जाएगा, तो ई का मान निकल के आएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यही तो आएगा, ये क्या है, ए से ए मर गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया ई का मान, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर ले अच्छी तरीके से। अब एक चीज सुनिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो चादर है इसको हमने धनावेश दिया है, इसलिए ई की दिशा बाहर की तरफ जा रही है। अगर आप ऋण आवेशित करते तो ई की दिशा अंदर की ओर हो जाती। ये आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर प्लेट पर धनावेशित है
तो ई की दिशा क्या आएगी, बाहर की ओर होगी, और ऋण आवेशित है तो अंदर की ओर हो जाएगी। इसे आप नोट कर लें। ये हो गया हमारा अनुप्रयोग नंबर 2, ठीक है ना। तो पहले आपको गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, दूसरे पर आपको गॉस की प्रमेय लगानी है, और तीसरे पर आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व प्रयोग करना है इस अनुप्रयोग के लिए। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये आपको पूछ लिया जाता है, इसी के आधार पर है, वो पूछता है कि अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने स्थित हैं, इन पृष्ठों के बीच में तथा बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। ये आपको प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। इसे भी आप इंपोर्टेंट समझ लें कि वो नहीं आया तो ये आने की पूरी पूरी संभावना है, और इसे हम कैसे करेंगे तो उसी की हेल्प से करेंगे। अभी जो निकाला E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की हेल्प से। यहां पर आपसे कह रहा है कि अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित अचालक पट्टिकाएं एक दूसरे के सामने स्थित हैं, तो हम क्या करेंगे, दो पट्टिकाएं बना लेंगे। यहां पर मैं लिख दिया, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, इसका नाम P1 है, इसका नाम P2 है। और एक चीज और लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में कि एक धनावेशित है और एक ऋण आवेशित है। चाहो तो दोनों को एक जैसा आवेश दे सकते हैं। दो कंडीशन आएगी इसमें, दोनों प्लेटें एक ही जैसे आवेश की हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन एक पर धनावेशित हो जाए और एक पर ऋण आवेशित हो जाए, तो हम करेंगे इसे धन और ऋण वाले के लिए। किसके लिए करेंगे, धन और ऋण वाले के लिए। तो हमने मान लिया इस पर जो आवेश होगा, इस पर जो आवेश है वो प्लस का है, एक समान आवेश कैसा इस पर प्लस का है, और दूसरे पर लिख लेंगे हम कि इस पर माइनस का आवेश है। किसका आवेश है, इस पर माइनस का आवेश है। ये ऋण आवेशित है और ये धनावेश। इसका जो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा प्लस का, और इसका हो जाएगा माइनस के सिग्मा, ठीक है ना। यानी हमें ये कह सकते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये इसका सिग्मा हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। तो दोनों के लिए हमने सिग्मा लिख दिया है। अब आपको सवाल में पूछा जाएगा कि इसके बीच में ई का मान क्या आएगा, ये बताना है। बाहर कितना आएगा ई का मान, ये बताना है। या इस साइड पूछ ले कितना आएगा। तो ये दोनों जो कंडीशन है बाहर के लिए है, और ये जो ई निकालना है ये प्लेटों के बीच में निकालना है, ठीक है ना। तो आपको दो प्लेट दी होंगी, एक धनावेशित दी होगी और एक ऋणावेशित दी होगी। एक का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, एक का होगा माइनस का सिग्मा होगा। अब पूछेगा प्लेटों के बीच में ई का मान कितना आएगा। जैसे कि यहाँ इन पृष्ठों के बीच में तथा बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी उसका परिकलन कीजिए। तो कैसे आपको करना है, तो आपको ये करना है, सबसे पहले एक पॉइंट मानिए इनके बीच में, ये जो पॉइंट है इसका नाम लिख दिया P, ठीक है। अब आप यहाँ पे धन परीक्षण आवेश लिख लीजिए। तो मैं लिख दिया धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए ये लिख दिया। जब इसको P पर रखेंगे तो ये कैसा है प्लस का और ये कैसा प्लस का, तो ये प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण, इसलिए ये इधर जाएगा। तो E1 की जो दिशा आ जाएगी वो इस साइड आ जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब इस धन परीक्षण आवेश को इसके साथ देखिए, ये ऋण का और ये धन का, क्या होगा आकर्षण, आकर्षण होगा। तो ये प्लस Q0 आवेश इधर जाएगा फिर से, तो E2 की दिशा भी इधर आ जाएगी। E1 क्या है, विद्युत क्षेत्र है जो P1 प्लेट के कारण इस साइड जा रहा है माइनस प्लेट की तरफ, और E2 क्या है, ये भी विद्युत क्षेत्र है, ये ऋण प्लेट की वजह से है और ऋण प्लेट की तरफ ही है, यानी ऋण आवेशित प्लेट की तरफ ही है। तो दोनों दिशाएं एक ही तरफ है। E1 और E2 की दिशाएं क्या है, दोनों एक ही तरफ हैं। तो हमें क्या करना है, E का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा प्लेटों के बीच। नंबर 1 कहां पर निकालना है हमें, प्लेटों के बीच, यहां आप लिख सकते हैं मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब E बराबर कितना आएगा, दोनों एक ही दिशा में, तो क्या कर देंगे हम इन्हें जोड़ देंगे, E1 प्लस E2। अब E1 का मान क्या आता है, देखिए एक प्लेट के कारण E1 का जो मान आता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये जो अभी क्या था, किसके लिए क्या था, प्लेट के लिए क्या था। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए E1 का मान जो लिखेंगे, ये प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, प्लस ये भी प्लेट है तो इसके लिए भी यही आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर आ गया, E के, और E कहाँ है, ये P पॉइंट यानी बीच में। तो EP का मान क्या आ जाएगा, इसमें देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब ये हो गया 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलकर क्या हो जाएगा, एक।
तो ई पी का मान जो आएगा हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, या आप पी को भी हटा सकते हैं, सिर्फ ई लिख दीजिए तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए, जब तो आपको प्लेट दी हो, एक धनाभिषित हो और एक कैसी हो ऋणाभिषित हो, और उनके बीच में क्या निकालना है आपको, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो आप एक पॉइंट मान लोगे पी क्यू जो भी मानना है, E1 की दिशा देखोगे ऋण प्लेट की तरफ जा रही है, E2 की दिशा भी ऋण प्लेट की तरफ जा रही है, तो दोनों एक ही दिशा में, इसलिए क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इनका मान लगाएंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इस पर देखिए, इस पॉइंट को आप Q लिख दीजिए, इसको आप R लिख दीजिए, चाहे तो Q पर निकालिए चाहे R पर निकालिए, किसी एक पर निकालिए, दोनों के लिए वही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आप पहले से नोट कर लीजिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो कहां पर निकालना, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर क्या निकालना, हमें ई का मान निकालना है। तो प्लेटों के बाहर ये आप हेडिंग लगा लेंगे। अब यहाँ ई निकालना है, ये पॉइंट आर के लिए भी हो जाएगा और ये पॉइंट क्यू के लिए हो जाएगा, दोनों के लिए एक साथ निकालते हैं। इसे निकालने से पहले आपको क्या ई की दिशाएं देखनी। धन परीक्षण आवेश आप यहां रखेंगे, अब इसको इस वाली प्लेट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, P1 के ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण, ये वाला इधर जाएगा, तो इसकी वजह से दिशा जो आ जाएगी E1 की ये आ गई। अब इसे माइनस के साथ देखिए, ये माइनस का और ये प्लस का क्या होगा आकर्षण, इस वजह से E2 की दिशा आ जाएगी ये। इतनी बात समझ आई। अब इस परीक्षण आवेश को यहां से उठाकर, इस परीक्षण आवेश को यहां से उठाकर कहां लिख लेंगे, आर के पास लिख देंगे। तो यहां लिख लिया मैंने धन परीक्षण आवेश, इसका नाम है प्लस क्यू नॉट। अब इसे देखिए, ये प्लस और ये प्लस, इसकी वजह से E1 इधर, अब इसे इसके साथ देखिए ये प्लस और ये माइनस, इसलिए इसकी दिशा किधर आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसका नाम लिख देंगे हम E2। दोनों का हमने E1 और E2 की दिशाएं निकालनी, क्या निकालनी, E2 और E1 की दिशाएं निकालनी। और आप यहाँ देख सकते हैं R पर और Q पर दोनों E1 और E2 की दिशाएं, R के लिए और Q के लिए E1 और E2 की दिशाएं कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। और एक दूसरे के विपरीत हैं तो या तो अब आप इसमें से E1 में से E2 घटाइए, या आप E2 में से E1 घटाइए, तब आपका आंसर आएगा। जैसे अच्छी स्थिति में तीव्रता निकालते हैं तो ज्यादा में से कम घटाते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए हो जाएगा, यानी E1 का मान हो जाएगा, या E2 का भी इतना ही है, और यहाँ लगा देंगे माइनस, तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक जैसे हैं, जब इसे घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। तो याद रखना प्लेटों के बीच में ई का मान ये आता है, और प्लेटों के बाहर किसी भी ओर ई का मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये पेपर में पूछा जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक आपको पूछा जा सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका यही आंसर होगा। कर लिया नोट, तो ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।